दोस्तों आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक को। स्टॉक में कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है और स्टॉक लगातार कंसोलिडेट कर रहा है सर। और कंपनी की तरफ से खबर आती हुई दिखाई दी थी। कंपनी क्या है ना QIP के माध्यम से यानी कुछ बाहरी निवेशक के माध्यम से फंड इकट्ठा कर रही थी सर। ठीक है, उसकी अपडेट भी कंपनी की तरफ से आई थी कि कंपनी लगभग कितना अमाउंट था यहाँ पे ठीक है 1000 करोड़, ठीक है 1000 करोड़ का फंड अरेंज करने जा रही थी QIP के माध्यम से। ठीक है, जिसका इन्होंने फ्लोर प्राइस 983 रुपये रखा था। ठीक है, 983 रुपये लगा था और वहाँ से भी स्टॉक काफ़ी गिरता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, और यहाँ पे उम्मीद थी कुछ तेज़ी बनेगी, लेकिन वो तेज़ी नहीं बन पाई। और तेज़ी का रीज़न और हमारे जो टारगेट है कब अचीव होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। देखो सर, जो फंड अरेंज के लिए इन्होंने जो 983 रुपये यहाँ पे जो फ्लोर अमाउंट रखा था, तो वहाँ से भी स्टॉक काफ़ी गिर गया। ठीक है, यानी कि स्टॉक लगातार करेक्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन बड़ी तेज़ी इसलिए नहीं बन पा रही है। एक तो स्टॉक ने यहाँ पे मैक्स का चार्ट देखे ना, तो अपने निवेशकों को माला माल किया। ठीक है, 5 साल का चार्ट देखें तो 965% का रिटर्न और 1 साल में 223% का रिटर्न बना के दिया। यूँ नहीं कह सकते कि इस स्टॉक ने रिटर्न बना के नहीं दिया। ऑलरेडी ये स्टॉक अपने निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न बना के दे चुका है सर। और 6 महीने का चार्ट देखें तो यहाँ पे कोई खास रिटर्न नहीं है। ठीक है, यदि यहाँ पे स्टॉक देखें तो ओनली अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है सर, तो ये तेज़ी इसलिए नहीं बन पा रही सर। एक तो जो हमारा स्टॉक है, यदि BSE पे देखें ना, तो हमारा जो स्टॉक है केपीआई ग्रीन एनर्जी का, ये स्टेज 4 में है सर, यानी कि ASM लिस्ट स्टेज 4 में चला गया है सर। और लिमिट कितनी कर रखी इसकी 5%। ठीक है, यानी कि स्टॉक हमारा भागता भी है तो ओनली 5% भागेगा सर। अच्छी बाइंग आने के बाद, अच्छा वॉल्यूम आने के बाद स्टॉक बड़ी तेज़ी नहीं बन पा रही है, क्योंकि जो लिमिट है 5% है। लगातार स्टॉक कितना भागेगा सर। और दूसरा ASM लिस्ट 4 में हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो जब तक ये इस लिस्ट से बाहर नहीं होता सर, तब तक हमारा स्टॉक इस लिस्ट से बाहर नहीं होता, तब तक इस प्रकार से ही कंसोलिडेट करेगा। और कंसोलिडेट करना भी चाहिए सर, कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे हैं। ठीक है, और अभी जो शेयर पैटर्न अपडेट हुआ है अगस्त का, ठीक है अगस्त का शेयर पैटर्न, अगस्त का ये जो अपडेट हुआ, यहाँ पे प्रोमोटिंग होल्डिंग घट गई है। सीधा है जो इन्होंने भाई यहाँ पे सेलिंग किया है अपना स्टेक। ठीक है, जो भी QIP को इन्वेस्टर बना के, ठीक है FIP का देखो, FI का कितना हो गया 12%। ठीक है, 6.05% से 12.40%। ठीक है, 12.40% इनका स्टेक हो गया। DI की खरीदारी कितनी होगी 0.33% से लेके 1.54%। ठीक है, इन्होंने फंड रेज किया है और इससे क्या यहाँ पे पब्लिक से भी इन्होंने कहीं ना कहीं माल छीना, 40% से लेके उनका भी 37% के लगभग आ गया सर। तो ये एक अच्छी बात। और ऑलरेडी ये स्टॉक हमें रिटर्न बना के दे चुका है सर, इसलिए वेट करना होगा हमें 1300 के टारगेट के लिए, 1200 के, 1500 के टारगेट के लिए, क्योंकि स्टॉक ASM लिस्ट 4 में है, 5% अपर सर्किट है। और हमारा स्टॉक चाहे भाई जितना अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा ना सर, वो हमारे लिए एक अच्छी बात होगी सर। क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पे यदि स्टॉक 1 से 2 महीना यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, तो हमारे चांस स्टॉक ASM जो 4 है वहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे। ठीक है, हो सकता है 3 से सीधा 2 में 1 में आ जाए और लिमिट 10% वहाँ पे बढ़ जाए। ठीक है, जब तक लिमिट नहीं बढ़ेगी स्टॉक भागेगा भी नहीं सर। ठीक है, तो जिसके पास स्टॉक अपने ओनली होल्ड करो सर।